दोस्तों, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के 100th बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर खजुराहो मध्य प्रदेश में केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के फाउंडेशन स्टोन की स्थापना की। इस मौके पर उन्होंने वाजपेयी जी के सम्मान में एक कॉइन और स्टैम्प भी रिलीज़ किया और अटल ग्राम सुशासन बिल्डिंग्स का शिलान्यास भी किया। अटल ग्राम सुशासन बिल्डिंग से ग्राम पंचायत की वर्किंग एनहांस होगी। इस मौके पर उन्होंने मध्य प्रदेश की खंडवा डिस्ट्रिक्ट में ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भी इनॉग्रेट किया। आइए जानते हैं केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में। केन और बेतवा दोनों ही यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश की छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के पन्ना टाइगर रिजर्व में धोधान डैम बनाया जाएगा और धोधान डैम से एक कैनाल केन को बेतवा से कनेक्ट करेगा। ये कैनाल मध्य प्रदेश की छतरपुर और टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से होते हुए और उत्तर प्रदेश की झांसी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए केन और बेतवा को आपस में कनेक्ट करेगा। कैनाल की लेंथ होगी 221 किलोमीटर्स, जिसमें से 2 किलोमीटर्स का टनल भी होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए यूनियन कैबिनेट ने 44,605 करोड़ रुपीज़ सैंक्शन कर दिए थे दिसंबर 21 में और प्रोजेक्ट लगभग 8 साल में कंप्लीट होगा। ये प्रोजेक्ट 2 फेजेज में बटा हुआ है। पहले फेज में धोधान कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा, साथ ही में केन बेतवा लिंक कैनाल का निर्माण होगा। दूसरे फेज में बेतवा रिवर की तरफ लोअर और डैम का, बीना कॉम्प्लेक्स का और कोठा बैरेज का निर्माण होगा। अब बात कर लेते हैं धोधान डैम के बारे में। पीएम मोदी जी ने धोधान डैम का भी फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये डैम 2031 मीटर्स लॉन्ग होने वाला है और 77 मीटर्स इसकी हाइट रहेगी। इस डैम के बनने से लगभग 9000 हेक्टेयर्स लैंड सबमर्ज हो जाएगी, जिसका इम्पैक्ट तकरीबन 10 गाँव पे पड़ेगा। एनसीसी लिमिटेड को इस बांध को बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के अनुसार इस प्रोजेक्ट की मदद से 10.6 लाख हेक्टेयर्स ज़मीन को इरिगेशन मिलेगी, लगभग 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, 103 मेगावाट हाइड्रो एनर्जी जनरेट होगी और 27 मेगावाट सोलर पावर जनरेट होगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा बुंदेलखंड रीजन को मिलने वाला है। बुंदेलखंड रीजन जो कि एक सेमी एरिड रीजन है, लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है, जिसमें से 7 डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश की हैं और 6 डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश की हैं। बुंदेलखंड रीजन एक वाटर डेफिशिएंट रीजन है और इस प्रोजेक्ट की मदद से पानी की कमी की प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व किया जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के सिर्फ फ़ायदे हैं, इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे कंसर्न्स भी हैं। कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट को लेकर के प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है, स्पेशली पन्ना टाइगर रिजर्व पे जो इम्पैक्ट इस प्रोजेक्ट का होगा उसको लेकर के बहुत सारी आशंकाएँ हैं। इस प्रोजेक्ट की वजह से, जैसा अभी हमने बताया, 9000 हेक्टेयर्स लैंड सबमर्ज हो जाने वाली है। उसके अलावा 25 से 30 लाख पेड़ भी इस प्रोजेक्ट के चलते कटेंगे। इस प्रोजेक्ट से बहुत सारे वन्य जीव जैसे टाइगर्स, वल्चर्स और भी काफ़ी सारे स्पीशीज़ के हैबिटेट पे भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ने की आशंकाएं हैं। इससे पहले इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं बनाया गया है, किसी टाइगर रिजर्व में नहीं बनाया गया। उसके बावजूद यूनियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है। इसको लेकर के काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों, रिवर इंटरलिंकिंग कोई नया थॉट नहीं है। सबसे पहले ये थॉट उठाया था सर आर्थर कॉटन ने, जो कि एक ब्रिटिश जनरल और इरिगेशन इंजीनियर थे। उन्होंने ये थॉट उठाया था गंगा और कावेरी को नेविगेशनल पर्पसेस के लिए लिंक करने के लिए। 1980 में मिनिस्ट्री ऑफ इरिगेशन ने नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके 2 कंपोनेंट्स थे, हिमालयन रिवर कंपोनेंट और पेनिनसुलर रिवर कंपोनेंट। 1982 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का फॉर्मेशन हुआ इसकी फिजिबिलिटी को स्टडी करने के लिए, और उन्होंने नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत 30 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया, जिनमें से 14 हिमालयन रिवर्स के थे और 16 पेनिनसुलर रिवर्स के। केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट पेनिनसुलर रिवर्स से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है। दोस्तों, ये एक नया एक्सपेरिमेंट है। इसके आउटकम्स पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट की माने तो रिवर अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम होता है और उसके फ्लो को मैनुअली इंजीनियर करना या मैनुअल इंटरवेंशन के थ्रू उसे नेविगेट करना प्रकृति से छेड़छाड़ ही कहा जाएगा।